अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2.5। टॉपिक हमारा डेसिमल नंबर्स। बच्चों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर। यानी जो नीचे दिए गए हमें कुछ इस सवाल के पार्ट्स जो हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से डेसिमल नंबर बड़ा है। पहला है यहाँ पे, तो चूंकि मैंने आपको पिछले क्लास में एक चार्ट, जो एक क्लास दिया है चार्ट बना के, वो वहाँ मैंने शुरू किया है, वो कैसे हम डेसिमल नंबर बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पूरी तरह से सीखे होंगे, वो कैसे कैसे वो मैंने नंबरात बनाए थे। तो इसी पे हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे है 0.5 और 0.05। ये जो दो नंबरात यहाँ पे है, इन दो नंबरातों में से एक नंबर हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है, हु इज ग्रेटर। देखो बच्चों, ये 0.5 है, यानी ये 5/10 है और ये 5/100 है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है चार्ट बना के। तो वो 5/10 हो गया 5/10 और 5/100। बिल्कुल आया बात है। मैं आपको आपको एक सीधी सी मिसाल दे दूंगा समझाने के लिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि बड़ा कौन सा है। ये समझो 5 रुपया है, ये 10 लोगों में बांटना है। इनको ज्यादा पैसा आएगा, या ये 5 रुपया है 100 लोगों में बांटना है। 5 रुपया 10 लोगों में बांटना है, 5 रुपया 100 लोगों में बांटना है। बताओ ज्यादा किनको आएगा, 100 वालों को आएगा या 10 वालों को? सीधी सी बात है, 10 वालों का आएगा। तो इसका मतलब है 5/10 इज ग्रेटर देन 5/100। तो सीधी सी बात है, ग्रेटर कौन सा नंबर है? 5/10। और वो किसका नंबर है? 0.5। यानी इन जो 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 दो नंबरात यहाँ पे है, 0.5 और 0.05, इनमें से ग्रेटर है 0.5। इसी तरह दूसरा पार्ट है 0.5, 7 और 0.5। यहां पर बिल्कुल आसान है, ये भी 7/10 है और ये 5/10 है। बिल्कुल इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और ऊपर से जो न्यूमरेटर है वो एक का 7 है, दूसरे का 5 है। तो इसका मतलब है 7/10 इज ग्रेटर देन 5/10। तो ग्रेटर नंबर जो है 7/10। तो 7/10 जो है वो किसके बराबर? 0.7 है हमारा नंबर। तो ग्रेटर नंबर जो है हमारा, वो कौन है? वो है 0.7। अब थर्ड पार्ट पे जाएंगे। यहां पे कुछ मुख्तलिफ है, 7 और 0.7। देखो बच्चों, 7 तो एक होल नंबर है, और 0.7 ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है। ये डेसिमल है, ये होल नंबर है। यानी अगर इस तरह हम कहेंगे कि ये 7 रुपीज है और ये 7/10 है, तो ये कोई बड़ी बात समझने के लिए नहीं है। ये सीधे 7 रुपया तो ही डेसिमल से बड़ा। 7 इज ग्रेटर देन 0.7, तो ग्रेटर है यहाँ पे 7। अब जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप घर में कोशिश करेंगे खुद करने की।
मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। जो भी हमें पार्ट्स नीचे दिए गए हैं इनको हमें दिखाना है, जाहिर करना है, किन में? रुपीज में। मगर यूजिंग क्या करना है? इस्तेमाल करना है डेसिमल्स। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो 7 पैसे है। 7 पैसों को हमें रुपयों में दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? ये बिल्कुल आपको ये मालूम है अच्छी तरह से, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते, 100 पैसे। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। तो इसका मतलब है 7/100। जब ये हम 700 बनाएंगे तो ऊपर से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ 500 कैसे बना है? ये 0.05 है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 700 जो है ये बनेगा 0.07 रुपीज। 0.07 रुपीज 7/100। इसी तरह दूसरा पार्ट है 7 रुपीज 7 पैसे। 7 रुपीज तो ये होल नंबर है, तो 7 पैसे आपने ऊपर से ही किया है, 0.07 है। तो यहां पर बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं 7, ये होल नंबर है, 0.07 रुपीज। अब क्या बन गया है? 7.07 रुपीज। हमें कौन सा बन गया है? 7 रुपीज 7 पैसे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 77 रुपीज 77 पैसे। यहां भी ऐसा ही मामला है, 77 होल नंबर है, 77 पैसे हैं। तो यहां पर हमें 77.77 रुपीज लिखना है। यहां क्या बनेगा? इस रुपीज में किस तरह लिखेंगे हम? 77.77 रुपीज। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 50 पैसे। 50 पैसों को हमें रुपयों में दिखाना है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, 50/100, चूंकि 100 पैसों की 1 रुपये है। 0 and 0 कैंसल, 5 1 are 5 2 are, ये इज इक्वल टू 1/2। तो जब 1/2 को हम किस तरह, मैं आपको यहां पर भी दिखाऊंगा, जो हम जिस तरह हम डिवीजन करते हैं 1/2, यानी 1/2, क्योंकि 2 को 1 को 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 zeros are 0, यहां से 1 निकलेगा, पॉइंट यहाँ 10 तो बनेगा, 2 5s are 10, यानी ये बन गए 0.5। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 रुपीज। अब और 1-2 पार्ट्स है इसके, वो आप बिल्कुल घर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह 2 नंबर्स को देखकर ये कर सकते हैं और देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें बड़ा कौन है। शुक्रिया, थैंक्स।